राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज भारतीय रेलवे ने दो ट्रेनों का इनॉग्रेशन करा है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे है पुणे से लेकर शिरडी के बीच में एक डायरेक्ट ट्रेन को स्टार्ट किया गया है, और यहाँ पे पुणे से लेकर के दानापुर के बीच में एक अमृत भारत को इनॉग्रेट किया गया है। दोनों ट्रेनों को आज इनॉग्रेट करा है। अब इसमें से आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं स्पेशली इस पुणे शिरडी ट्रेन को लेकर के। सबसे पहली बात, ये ट्रेन क्यों चलाई गई, क्योंकि भाई बहुत लॉन्ग टर्म पेंडिंग डिमांड थी यहाँ पे जो पुणेकर्स हैं उनकी, कि भाई एक ट्रेन होनी चाहिए जो कि अहिल्या नगर वाले रूट है उस तरफ से जो है शिरडी की तरफ को जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इस ट्रेन को चलाया गया है। फ्यूचर में इस ट्रेन का एक्सटेंशन भी किया जाएगा, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे आगे जा करके। इस ट्रेन का ये जो शेड्यूल है, जो अपने सामने आप यहाँ स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं दोस्तों, इस शेड्यूल को देख के समझ में आता है कि शेड्यूल थोड़ा स्लो है। ट्रेन को काफ़ी स्लो बनाया गया है। आप देख भी सकते हैं एक नज़र यहाँ पे कि ट्रेन सुबह 6:55 पे जो है पुणे से चलेगी और लगभग 12 बजे जो है पहुँचती है ये शिरडी। डिस्टेंस को लेके बात करें तो कुछ 250 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस को कवर करना है, और ये उसमें 5 घंटे लगाती है। ठीक है, तो इसको लेकर एक चर्चा करनी है सबसे पहले, क्योंकि इसके ऊपर कई सारे लोगों को डाउट आने वाला आ सकता है जैसे जैसे इसके बारे में पता चलेगा कि ये ट्रेन इतनी स्लो क्यों है। तो एक मैं आपको इसके बारे में रीज़न देता हूँ सबसे पहले तो, कि ये ट्रेन स्लो क्यों है। अगर आप यहाँ मैप पे इसका रूट एक बार को देखना चाहें कि मतलब ये ट्रेन कहाँ से गुजरती है, कैसे गुजरती है, उस चीज़ को लेकर के, तो ये दोस्तों पुणे रेलवे स्टेशन है। यहाँ से ये ट्रेन जो है इस तरह से चलती है, दाउंड रेलवे स्टेशन पहुँचती है, फिर इसका यहाँ पे श्रीगोंडा रेलवे स्टेशन है, यहाँ पहुँचती है, फिर इस वाले पाथ को फॉलो करके अहमदनगर, अहिल्या नगर जो कि पहले अहमदनगर था, वहाँ पहुँचती है। ठीक है, फिर यही वाला चलते हुए राहुरी पहुँचती है, देन बेलापुर ये एक स्टॉप है इसका, और बेलापुर से ये अपना शिरडी की तरफ को निकल जाती है। तो ये पाथवे जो है पूरी ट्रेन जो है फॉलो करते हुए चलती है। उससे पहले मैंने यहाँ पे एक छोटा सा आपके लिए वो बनाया है कि मतलब पूरी ट्रेन का यहाँ पे आप स्ट्रेच देख सकते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रेन थोड़ी स्लो है, तो स्लो के ऊपर डिस्कस करेंगे, पहले आप थोड़ा समझ लो। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो पुणे से दौंड ये 73 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, और इसको 1 आवर का टाइम दे रखा है लगभग। ठीक है, श्रीगोंडा अगेन 91 किलोमीटर पे है, तो आप डिस्टेंस वाइज देखें तो 20 किलोमीटर से कम, 17-18 किलोमीटर डिस्टेंस है, और 25 मिनट दे रखे हैं चलने के लिए। अहिल्यानगर स्टेशन जो है अगेन 155 किलोमीटर पे आता है, और अगर हम यहाँ पे देखें तो 55 और 9 164 किलोमीटर, उसके लिए यहाँ पे जो है 55 मिनट का टाइम दे रखा है। फिर राहुरी स्टेशन आता है अगेन लगभग 40 किलोमीटर आगे, और उसके लिए 45 मिनट का टाइम दे रखा है। बेलापुर रेलवे स्टेशन आता है 222 किलोमीटर पे, तो 22 और 5 27, ठीक है 27 किलोमीटर, इसके लिए 25 मिनट दे रखे हैं। उसके बाद SNSI आता है, शाहीनगर शिरडी इसको बोलते हैं, 256 किलोमीटर पे। डिस्टेंस की यहाँ से बात करें तो लगभग कितना हो जाता है, 34 किलोमीटर के आसपास, जिसके लिए 1 आवर 35 मिनट यहाँ पे जो है दे रखा है। अब यहाँ पे लास्ट में 1 आवर 35 मिनट क्यों दे रखा है? सबसे पहले अगर आप यहाँ पे एक, कुछ लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई ये तो ना स्लैक टाइमिंग है, जो एक लास्ट में ऐड करते थे ना स्लैक टाइमिंग, वो है। ये उससे भी ज़्यादा कुछ और है। यहाँ पे आपको जो है टिपिकल ऑपरेशंस रेलवे के हुए समझने पड़ेंगे कि क्यों यहाँ पे जो है इस तरह से किया हुआ है। देखिए, जैसे मैंने आपको इस वाली स्लाइड में दिखाया था पूरा ट्रेन का मैप। अब जो इतना हिस्सा है ना, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, इसका बड़ा वाला हिस्सा ये रहा। ठीक है, ये है बेलापुर रेलवे स्टेशन, ये है पुनतांबा जंक्शन। यहाँ पे ट्रेन का रुकेगी ट्रेन यहाँ पे, लेकिन वो नहीं है। ठीक है, और इसके आगे ये जो रास्ता है ये कोपरगांव निकल गया, और देन वो मनवाड़ निकल जाता है। मनवाड़ से आगे तो आप जानते हैं भुसावल जलगांव वाली लाइन मिल जाती है आकर के। तो पुनतांबा रेलवे स्टेशन तक ट्रेन को आना पड़ता है। यहाँ से होता है ट्रेन का रिवर्सल, और रिवर्सल लेकर के ट्रेन जो है SNSI जाती है। जो ये पूरा सेगमेंट है, ये पुनतांबा से लेके SNSI वाला, यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है मैं बताता हूँ। देखिए, ये गूगल मैप से लिया हुआ वो है थोड़ा सा। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो ये है पुनतांबा जंक्शन, और यहाँ से इस तरह से करके एक ये रास्ता आ रहा है ना, सिंगल लाइन से जा रही है लगभग, ये आपका SNSI की तरफ को जा रही है लाइन। अब यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी ट्रेन है वो तो यहाँ से ऐसे आएगी, लेकिन यहाँ से ऐसे जाने की रास्ता अवेलेबल नहीं है। ट्रेन का जो रास्ता अवेलेबल है उसके लिए ट्रेन को पहले से चल करके पुनतांबा जंक्शन आना पड़ेगा, यहाँ रुकना पड़ेगा, यहाँ रिवर्सल होगा उसका, और फिर वो वापस जाएगी। अब भी आप कहोगे कि इतना टाइम क्यों दे रखा है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या अटकती है, क्योंकि मैं इस सेक्शन पे गया हुआ हूँ, पर्सनली मैं इसलिए बता सकता हूँ आपको इन चीज़ों के बारे में बड़े आराम से। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये अटकती है कि जैसे मान लीजिए ट्रेन यहाँ से पुनतांबा आकर के खड़ी हो गई, यहाँ पे लूप पे आके लग गई हो। अब कोई ना कोई मूवमेंट या कोई ना कोई ट्रेन जो है यहाँ से आ रही होगी,
जिसके लिए यहाँ पे ट्रेन को रुकना पड़ेगा, खड़ा होना ही पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये होता है, जब ये ट्रेन पहुँच रही है 12 के आसपास, अगर यहाँ पे कोई ना कोई अराइवल डिपार्चर होगा तो यहाँ पे वो ट्रेन खड़ी रहेगी। क्यों? जब तक वो लाइन खाली नहीं कर देती तब तक वो कुछ नहीं होगा। और कोई बीच में रेलवे स्टेशन नहीं है, अगर ट्रेन ऐसा न ऐसे छूट गई तो उसको पंताम्बा आना ही पड़ेगा। इसके बीच में कोई ब्लॉक नहीं है, कोई लूप नहीं है, कुछ भी यहाँ पे चीज़ अवेलेबल नहीं है। इस एक टेक्निकल डिफ़िकल्टी के चक्कर में यहाँ पे जो है आपको टाइम दिया गया है। कुछ लोग कमेंट्स में ये कह सकते हैं कि एक काम क्यों नहीं करते, यहाँ से यहाँ तक ही कैसे लाइन बना देते हैं, क्या दिक्कत है? तो हर चीज़ की एक कॉस्ट देखी जाती है, एफिशिएंसी देखी जाती है, इकोनॉमिक फैक्टर देखे जाते हैं। तो इस सेक्शन पे, इस लाइन पे भी इतनी ट्रेनें नहीं हैं कि रेलवे खर्चा उठाए और ऊपर से यहाँ पे क्रॉस ओवर डाले। और साथ में सिर्फ ये ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ पे क्रॉस ओवर डाल दोगे पटरी बिछाने से हो जाएगा, ठीक है ना। इस ट्रेन की जो RRI है उसको पूरा का पूरा इंटरलॉकिंग जो है उसको पूरा का पूरा चेंज करना पड़ेगा, वहाँ पे चीज़ें अपडेट करनी पड़ेगी, मतलब एक वो लंबा प्रोसेस है, वो पूरा चलाना पड़ेगा। तो रेलवे को कहीं ना कहीं लगता है कि हम अभी ये नहीं करना चाहते। इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट क्या है कि रेलवे ने फाइनली डिसाइड ये करा है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये ट्रेन बाद में एक्सटेंड होगी। एक्सटेंड किस तरीके से होगी कि इस ट्रेन को बाद में ना नासिक रोड भेज दिया जाएगा, ठीक है, बाद में, अभी नहीं, लगेंगे उसमें कम से कम 2 साल के आसपास। क्योंकि शिरडी स्टेशन जो है अभी के लिए ना टर्मिनल स्टेशन है एक, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि शिरडी स्टेशन को यहाँ पे जो रेलवे है वहाँ वो आगे लाइन बिछाने की तैयारी कर रहा है। और प्रॉपर यहाँ पे सिंगल लाइन सेक्शन था, इसको प्रॉपर डबल वाला कर देंगे। तो शिरडी से आगे आप देखेंगे तो, मैं थोड़ा सा नाम गलत तो मुझे माफ़ी करना, ठीक है, क्या है ये, पोहे गाँव है, फिर साइली है, वाई है, और मतलब यहाँ पे पूरे सारे सेक्शन होते हुए ये जो है नासिक रोड में जा कर के मिल जाएगा। और मेन जो डिमांड है वो वहाँ के जो पुणे के लोग हैं उनकी ये भी बहुत ज़्यादा है कि हमको एक ट्रेन चाहिए जो नासिक रोड ले जा सके। अब आप 2 मिनट के लिए ये भी सोच सकते हो, इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम पुणे एंड ऑल, कि हम रेलवे इतना घुमा करके ये ऐसे क्यों ले करके जा रहा है, जिसमें कि वो ऐसे भी पहुँचा सकता था। सोचने वाली बात है। बट रेलवे इसके ऊपर काफ़ी टाइम से काम कर रहा है, काफ़ी चीज़ें वो सोच रहा है, कर रहा है, लेकिन चीज़ें फिगर आउट नहीं हो पा रही और बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है खर्चा आएगा। यदि वो पुणे से यहाँ पे जो है कोई ना कोई रूट बनाता है तो उसका बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, उससे कई गुना कम खर्चे में और टाइम, उतने ही टाइम के अंदर जो है ये लोग यहाँ से भी ट्रेन जोड़ सकते हैं। तो अब रेलवे ने फाइनली डिसाइड करा है कि शिरडी से जो है सेगमेंट को आगे बढ़ा देते हैं और उसको जो है नासिक से जोड़ देते हैं, ठीक है। आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। टाइमिंग आप यहीं पे देख सकते हैं ट्रेन की, मुझे ऐसे रोक करके समझाने की या टाइम एक एक पढ़ के बताने की मेरे ख्याल से कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। राधे राधे, इस वीडियो में इतना, मिलते हैं, बाय बाय।